अब तक आप जो वीडियोस देख रहे थे, क्षितिज और कृतिका की क्लास 9th और 10th की आप वीडियो देख रहे हैं चैनल पर। लेकिन अब हमने व्याकरण की शुरुआत की है और आज पहला दिन है। और व्याकरण की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट को ये बताना होता है कि वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है। आगे की बात हम बाद की करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो बात वर्ण की करनी चाहिए, क्योंकि पहले तो वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, बाकी बात तो बाद की है। जब स्टूडेंट को वर्ण ही पता नहीं होगा तो आगे की बात करनी तो बेकार ही है। तो वर्णमाला क्या है, मतलब वर्णों की माला, और उसमें आता है स्वर। पहले हम स्टार्टिंग स्वर से करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब ये तो परिभाषा हो गई एक तरह से रटी रटाई, मतलब ये तो आपको सब जगह मिलेगी। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता होगा कि ये स्वतंत्र रूप है क्या, कौन सा रूप है स्वतंत्र। अब ये स्वतंत्र रूप ये है कि मान लो हम कै को लिखते हैं, क्या क्या है, व्यंजन है, ख क्या है, व्यंजन है। तो ये बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, इनमें स्वर का मेल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कै लिखूंगा और कै में जो मिला हुआ है वो क्या है, हलंत लगाएंगे और प्लस ए, ये इसका असली रूप है ये। तो कै ए के साथ बोला जा रहा है। अब मान लो मैं इसको ए को नहीं लिख रहा तो मैं किसको लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ। मान लो मैं लिख रहा हूँ इसको, इस वाले को, ये तो ये क्या हो गया, का। ये हो गया का, मतलब कुछ ना कुछ स्वर मिले जरूर होंगे व्यंजन के साथ, लेकिन स्वर के साथ कोई व्यंजन नहीं मिला होता, मतलब वो स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, इसमें कोई भी शामिल नहीं होता। आई थिंक ये सब समझ में आ रहा होगा आपके। अब बात आती है स्वर की। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, तीसरा भेद हमने लिखा नहीं, उसको हम ऐसे ही बता देंगे, ह्रस्व और दीर्घ। अब ह्रस्व की बात आती है कि ह्रस्व किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगे बोलने में उसको दीर्घ कहते हैं। मतलब दीर्घ मतलब बड़ा और ह्रस्व मतलब छोटा। अब देखो मैं बोल रहा हूं ए और मैं बोल रहा हूं आ, तो आप बिल्कुल जाहिर सी बात है समझ सकते हो कि समय लगा है मुझको आ को बोलने में। और कई बार ऐसा देखा जाता है, ज्यादातर बहुत से स्टूडेंट इसको, इतने सारे मेटेरियल को, और अभी तो छोटा रूप है, अभी उसके और भी बहुत सारे पार्ट आएंगे, तो उनको रटने की कोशिश करते हैं। जब परीक्षाएं आती हैं उनकी तो वो रटने की कोशिश उनको करते हैं, लेकिन ये रटने का विषय है ही नहीं, ये समझने का विषय है। अगर जो एक बार आपके समझ में आ गया तो सारे जो स्वर हैं आपके, जितने भी आपकी कैटेगरीज हैं, जितने भी वर्गीकरण है टोटल, वो सारा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो रटने की तो कोई बात ही नहीं है बिल्कुल भी। अब बात हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस जगह हम बात करेंगे यहाँ पर ए और उसके बाद में ई। अब ये छोटी ई है और छोटी ई की बाद में हम बात करते हैं बड़ी ई की, इसका मतलब ई। तो देखो मुझे ज्यादा समय लग रहा है, अभी मैंने बताया जैसा कि मैं बता रहा हूँ। अब फिर मैं बात करता हूँ ऊ की, मतलब ऊ, छोटी ऊ बोलेंगे, है ना। जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पर उन, तो मैंने बोल दिया एक साथ ही उन, कम समय लगा बहुत। उसके बाद में मैं लिख रहा हूं ऊन, ऊन मतलब ज्यादा समय, इसका मतलब ठीक मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ज्यादा समय लग रहा है। उसके बाद में तो अब यहाँ पे आप देखोगे री, मतलब ऐसे ऋषि, इसकी मात्रा भी हम बताएंगे बाद में। और उसके बाद में आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है यहाँ पर आ, ई, उ, ए ओ, औ। अब ये दीर्घ यहाँ पर आते हैं। और अब यहाँ पर आते हैं, ये लिखा हुआ है जिह्वा के उत्पादित भाग के आधार पर, मतलब हमारी जीभ की जो स्थिति है वो कहाँ से कौन सा वर्ण बोलते हैं। और ये मान लो हमने ये जो बनाया है, ये हमने अपने मुंह की स्थिति बनाई है। सपोज करो, मान लो ये हमारा ऐसा मुंह है ना, तो यहाँ पर ये हमारा बीच का हिस्सा है मुंह का, और ये आगे का और ये पीछे का। तो इनको बोलेंगे अग्रस्वर, इनको बोलेंगे मध्य स्वर, इनको बोलेंगे पश्च स्वर। पश्च मतलब पिछला। अब आगे आप देख सकते हो, तो ये आगे के स्वर हैं जो हम आगे से बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे देखोगे ई, तो मैं आगे से बोल रहा हूं, और यहाँ पे आप अंतर देखोगे ऊ,
मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पीछे से हम बोल रहे हो, है ना। और यहां पर देखोगे ई, ऊ, और ये तो होगी इनकी स्थिति। अब ये बताएंगे आपको समृत और अर्धविव्रत और विव्रत ये सब है क्या। तो समृत मतलब ये व्रत बनाएगा, जैसे कि ई और मतलब बंद, और ये क्या है ऊ मतलब समृत, मतलब बोलने में ऊ जब मैं बोल रहा हूं तो व्रत बनना है मतलब गोल, जैसे कि ऊ, और क्या है समृत है व्रत के साथ, समृत मतलब व्रत के साथ। और ये यहाँ पर अर्ध समृत मतलब आधा व्रत बनेगा, जैसे कि ए, और अर्ध समृत ए। अब यहां पर आता है अर्ध विव्रत, और विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ। कैसा खुला हुआ, आधा खुला हुआ, पूरा नहीं खुलेगा। अब ये अंतर देखोगे आप इसमें, ओ आधा खुला हुआ है, और यहां पर देखो अर्ध समृत ओ, और ये विव्रत मतलब पूरा खुला हुआ हमारा मुंह हो जाएगा, और ये पश्च स्वर में आएगा। यहाँ पर क्या आएगा देखो आ, आप बोल ही नहीं सकते ऐसे। अगर जो आप मुंह को नहीं खोलोगे, विव्रत नहीं करोगे, इसको मुंह को आप नहीं खोलोगे तो आप बोल ही नहीं पाओगे। बंद करके देखो, बोल ही नहीं पाओगे। तो ये क्या है विव्रत मतलब आ, और ये जो होता है यहाँ पर ए, ये क्या होता है अर्धविव्रत, अर्धविव्रत में ये आता है, और इसकी स्थिति बीच में होती है, इसे बोलते हैं मध्य स्वर, बीच में होता है यहाँ से, और ये आगे के स्वर हो रही है पश्च स्वर में। अब यहाँ तक की बात इतनी समझ में आई होगी, और आगे हम देखते हैं, आगे हमारा आता है फिर वर्णमाला में ही, मतलब स्वर का ही पार्ट है, स्वर का ही हिस्सा है। क्या है अनुस्वर, अनुस्वार इसको बोल देते हैं। तो अनुस्वार क्या है ये, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ को हम इसको ये बना लेते हैं, जिसको हम समझाने के काम हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या लिखते हैं हम, रंग, ये रंग। तो ये जो ऊपर बिंदु लगा हुआ है ये क्या है, ये अनुस्वार है। बहुत स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, अंकी बिंदी। अंकी बिंदी नहीं होती, ये अनुस्वार होता है। और अब आगे बात करते हैं, रंग ढंग ये सब इसमें काम आते हैं। आगे आता है अब अनुनासिक। अब अनुनासिक की बात बाद में भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको यहाँ पर बताना जरूरी है। अनुनासिक स्वर और व्यंजन ये होते क्या हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे आप, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे पांच, पांच, और आप देखोगे जो आ की जो ध्वनि निकल रही है वो नाक से निकल रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं पांच, अब मैं इसको मिटाऊंगा तो देखो ध्वनि में परिवर्तन आएगा, सीधी सी बात है। ये मैंने यहाँ पर मिटा दिया, ये देखो, ये जो यहाँ पर था चंद्र बिंदु, ये मैंने यहाँ पे मिटा दिया। तो देखो अब क्या हो गया, ये पांच, क्या हो गया पांच, और मैं यहाँ पे मिट लिखूंगा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये क्या हो गया पांच। अब ये पांच, मान लो मैं इसको मानता हूं यहाँ पर ये वाला पांच जो नंबर में लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये पांच सही है। अब जो हम इसको मिटा देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा पांच। अगर जो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, ये क्या हो गया पौच, और इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर, तो देखो कितना अंतर आता है बोलने में, ये क्या हो गया पोच। तो बहुत सारा अंतर है, आपको दिखने में भी पता, सुनने में ही पता लग जाएगा। और हिंदी की खास बात एक ये है, हिंदी की खास बात स्टूडेंट एक ये है कि जैसे वो लिखी जाती है, जैसे हम उसको लिखते हैं वैसे हम उसको बोलते हैं, ये इसकी खास बात है। और उसके बाद में हिंदी में एक खास बात और है कि ये सारी सब चीज प्रूव होती है उसमें, ऐसे नहीं कि बिना प्रूफ के कोई भी चीज यहाँ पर लिख दी गई। बहुत शोध के बाद में जो भाषा वैज्ञानिक हुए उन्होंने ये बातें हमको बताई, उसी आधार पर हम भी आपको बता रहे हैं। उसके बाद में फिर आता है विसर्ग। विसर्ग हमारे संस्कृत में इसका बहुत प्रयोग है, वहीं से ये ध्वनि ली गई है। तो ये जो ध्वनि है विसर्ग, जैसे कि यहाँ पर ये लिखते हैं हम इसको अत, या मान लो मैं इसको लिखता हूं, इसको नहीं लिखते हम इसको लिखते हैं, मान लो ये लिखा हमने, मान लो ये हो गया, पहले मैं इसको मिटा दूं, ये हो गया पिरात,
और मैं जो ये विसर्ग यहाँ पे लगा दूंगा तो ये क्या हो गया, प्रातः। तो ये क्या होता है, विसर्ग अह की ध्वनि ये निकालता है। और ये कैसा है, तत्सम, तत्सम सॉरी ये मतलब तत्सम ध्वनि मानी जाती है। अब आगे की बात करेंगे। अब आती है आगत ध्वनि की बात। तो ये जो आगत ध्वनि है, आगत मतलब आई हुई, अब कहां से आई हुई ये भी बात जरूरी है। तो देखो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर रहे, ब्रिटिशर से अंग्रेजों से पहले किसका राज था, मुगलों का। और मुगलों की जो राजकीय भाषा हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी, फारसी हुआ करती थी। फारसी उनकी राजकीय भाषा हुआ करती थी। जैसे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ऐसी उनकी जो राजकीय भाषा हुआ करती थी वो फारसी हुआ करती थी। तो अब मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती हैं। अब मान लो वो उन्होंने अपनी फारसी का प्रयोग उन्होंने किया तो वो चले गए, लेकिन कुछ शब्द पीढ़ी दर पीढ़ी रूपांतरित होते रहते हैं आने वाली पीढ़ी पर, समय समय पर। तो ऐसे ही वो भी छोड़कर यहाँ पर चले गए। जैसे कुछ शब्द, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है के आगे एक छोटा सा बिंदु लगा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर ये बिंदु लगा हुआ है। तो ये क्या होता है, इसका नाम होता है नुक्ता। क्या नाम होता है, नुक्ता। तो ये होता है, इसको बोलते कैसे, ख। कैसे बोलेंगे, जब इसका हम उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे तो क्या बोलेंगे, ख। जैसे कि एक ध्वनि है यहाँ पर, क्या हुआ है, जे। क्या है, जे। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, अब दोबारा से खाना। तो ये खाना वो वाला खाना नहीं है, क्रिया नहीं है, ये क्या है, खाना। मतलब अब मैं दो शब्द यहां पे लिखूंगा, दवा और ये यहां पर ये लिख दिया मैंने। और ये दवा खाना मतलब दवा खा लो। किसी को डॉक्टर ने दवाई दी और दवा खाने के लिए बोला कि दवा खा लो, तो वो दवा खा लेगा। तो ये है दवा खाना, भाई दवा खा लो। और ये क्या है, दवा खाना मतलब मेडिकल स्टोर, मतलब मेडिकल स्टोर। तो आप देख सकते हो इतना चेंज यहाँ पर है। अब इसका ही एक दूसरा रूप हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर ये कितने चेंज लाते हैं। ये यहां पर देखोगे, ये है फन। फन मतलब हुनर, मतलब कौशल, टैलेंट। जैसे कि फनकार, आज के फनकार हैं छोटे छोटे बच्चे, है ना, जिन्हें नन्हे फनकार बोल देते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो वो क्या है, टैलेंटेड बच्चे, मतलब ये टैलेंट के लिए यूज हुआ फन। और ये क्या है, सांप का फन। ये क्या है, सांप का फन। तो ये फे, जे और ये खे, तो ये सब क्या है, आगत ध्वनि है, जो कहां से ली गई है, फारसी भाषा से। कहां से ली गई है, फारसी भाषा से। अब इसकी बात समझ में आई होगी। अब आगे की बात करते हैं हम। अब आता है ये वाली ध्वनि। इस वाली ध्वनि की हम बात करते हैं, ये वाली, ये जो है ये, इसका भी बहुत प्रयोग होता है हमारी हिंदी में, इसका भी बहुत प्रयोग हुआ है। अब ये क्या है, यहाँ पर किसकी आवाज है, ओ, मतलब नॉलेज, डॉक्टर, हॉस्पिटल। बहुत शब्द हैं, बहुत प्रयोग होते हैं हिंदी में। हमारी हिंदी की किताबों में बहुत देखने मिलेंगे, पुस्तक में आप बहुत सारे शब्द ऐसे देख सकते हैं और खूब आते हैं। तो ये कैसी ध्वनि है, आगत ध्वनि, जो बाहर से ही है। और ये जो ध्वनि है, ये किसकी ध्वनि है, इंग्लिश की। किसकी, इंग्लिश की। अब इसका प्रयोग देखते हैं कैसे। अब कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे हम। मैं 3 शब्द लिखता हूं यहाँ पर, 3 शब्द में ही क्लियर हो जाएगी कि इसको कैसे बोलेंगे हम। जैसे कि ये मैं लिखता हूं यहाँ पर, ये अगला, ये यहाँ पर ये, और ये। तो स्टूडेंट इसको देखेंगे यहाँ पर, ये है बॉल। क्या है, बॉल मतलब खेलने वाली बॉल, है ना, फुटबॉल की बॉल, वो वाली बॉल। ये क्या है यहाँ पर, बोल मतलब क्रिया, झूठ बोल, सच बोल, कुछ तो बोल। ये यहाँ पर ये दे रखा है। और ये क्या है, बाल। बाल मतलब सिर के बाल, है ना। तो देखो, बॉल, बोल, बाल। तो कितना अंतर यहाँ पर देखने मिलेगा। तो इतने सारा हमने ये सब समझाया
आई थिंक आपके सबके समझ में आया होगा, और कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। और जो आगे के अभी बहुत सारे इसके वर्गीकरण हैं, ये भी पूरा नहीं हुआ है, इसमें बहुत समय लगेगा अभी। इसके जो आगे के वर्गीकरण हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।